Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the 10th poem from our English book First Flight, The Tale of Custard the Dragon, which is written by Ogden Nash. So let's start with the poet first. Ogden Nash was born on 19 August 1902 and died on 19 May 1971. He was an American poet and well known for his light verse. He wrote more than 500 pieces of verse. Ogden Nash died at Baltimore's Johns Hopkins Hospital on 19 May 1971. So let's talk about the poem The Tale of Custard the Dragon. अब ये पोएम क्या है? इस पोएम के बारे में आपकी बुक में भी दिया हुआ है काफ़ी कुछ. द पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड. हमने पहले भी बात की कि बैलेड क्या होती है. बैलेड बेसिकली पोएम के मतलब फॉर्म में या शॉर्ट स्टैंजास के फॉर्म में एक तरह से एक पूरा स्टोरी नरेट किया जाता है, एक पूरा सीन क्रिएट किया जाता है, पूरी एक स्टोरी एक तरह से हमें नरेट करी जाती है, हमें समझाई जाती है. तो बैलेड बेसिकली जो होती है वो ज़्यादातर बहादुरी की जो कहानियाँ होती हैं या फिर जो पुरानी ओल्ड जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वहाँ से ली गई कहानियाँ होती हैं. लेकिन हम इस पोएम में कुछ अलग देखेंगे. अ सॉन्ग और पोएम, जो हम बात कर रहे थे, द पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड. अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. जो हमने अभी बात की, एक ऐसी पोएम जो शॉर्ट स्टैंजास के थ्रू हमें एक स्टोरी को नरेट करती है. You must be familiar with ballads that narrates tales of courage और heroism. अब हमने बहुत सारी पहले भी बैलेड्स पढ़ी हैं, हमने 9th क्लास में भी बैलेड पढ़ी है और हमने यहाँ पर भी मतलब हम लोगों ने ऐसे कई बार स्टोरीज़ देखे हैं या फिर पोएम्स देखे हैं जिसमें पोएम के थ्रू हमें स्टोरीज समझाई जाती हैं. जो कि हमने पहले भी बात की कि ज़्यादातर वो जो स्टोरीज़ होती हैं वो बहादुरी की कहानियाँ होती हैं रिलेटेड टू करेज. जैसे अभी हमने बात की करेज या फिर हीरोइज्म से रिलेटेड. दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी. लेकिन ये जो पोएम है ये थोड़ी सी डिफरेंट है. ये ब्रेवरी की कहानी तो है, ये हीरोइज्म की कहानी तो है, लेकिन ये एक ह्यूमरस पोएम है. मतलब ये जो स्टोरी है ये एक कस्टर्ड दी ड्रैगन की है जो कि थोड़ा सा डरपोक है. उसके बारे में स्टोरी में हम बात करेंगे. लेकिन वो आगे चल के कि वो ब्रेव है, वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता है. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो ऑलमोस्ट पोएम के अंदर थोड़ा सा कॉवर्ड टाइप का ही होता है. उसके बाद अब हमने बात की कि ह्यूमरस पोएम क्लोज टू पैरोडी. अब थोड़ा सा क्लोज है ये पोएम पैरोडी के. पैरोडी क्या होता है? इट इज़ अ इमिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टाइल टू गिव कॉमिक इफेक्ट. किसी भी पर्टिकुलर पोएम को या किसी भी एक मतलब रिटन स्क्रिप्चर को थोड़ा सा कॉमिक इफेक्ट देने के लिए ये पैरोडी का यूज़ किया जाता है. अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम जो बहुत ही फनी पोएम है, बहुत ही ह्यूमरस पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड दी ड्रैगन. पोएम को हमें जो हमारा टाइटल है उससे हमें थोड़ा सा समझ ये आ रहा है कि जो पोएम है ये ऑलमोस्ट जो है ड्रैगन के बारे में ही है. स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम हम. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Trulio little pet dragon. बहुत अब यहाँ पर क्या बात करते हैं? बेलिंडा के बारे में बात होती है. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. मतलब बेलिंडा एक लड़की है जो कि एक बहुत ही छोटे से हाउस के अंदर, एक वाइट कलर का हाउस है उसका, वो उसके अंदर रहती है. देन उसके बाद बोलते हैं विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस. उसके साथ में एक छोटी सी ब्लैक कलर की किटन भी रहती है और एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस भी उसके साथ में रहता है. एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन. उसके पास एक वैगन भी है और उसके साथ में एक लिटिल येलो कलर का डॉग भी रहता है. एंड अ रीलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. अब यहाँ पर बात की है उसने कि एक छोटा सा एक लिटिल पेट ड्रैगन भी उसके पास रहता है. ड्रैगन हम सभी को पता है एक इमेजिनरी क्रिएचर होता है जो कि चाइनीज़ जो हमारी पुरानी स्टोरीज होती थी या जो टेल्स होती थी हमें वहाँ से सुनने को मिलता है कि ड्रैगन नाम का भी कोई क्रिएचर होता था. हम इसको एक इमेजिनरी क्रिएचर समझ सकते हैं. लेकिन हमने इसकी कार्टून्स या फिर बहुत सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पहले से पढ़ी हैं. अब यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, रिलियो ट्रूलियो. अब रिलियो ट्रूलियो क्या है? रिलियो यूज़ किया है फॉर रियल एंड ट्रूलियो यूज़ किया है फॉर ट्रू. हमने पहले भी बात की है कि एक पोएम में
पोएटिक डिवाइस, जो पोएट होता है वो पोएटिक डिवाइस या पोएटिक लाइसेंस का यूज़ करता है, जिसमें वो पोएम के जो स्पेलिंग्स होते हैं, जो पोएम में जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं उसके जो स्पेलिंग्स होते हैं वो अपने पोएम के अंदर एक रिदम बनाने के लिए या फिर राइमिंग स्कीम को क्रिएट करने के लिए वो स्पेलिंग्स को थोड़ा बहुत चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो रिलियो रियल के लिए यूज़ किया गया है, ट्रूलियो ट्रू के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा स्पेलिंग के अंदर उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया टू मेक रिदम इन द पोएम। सो ये पूरा एक हमने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा जिसमें बताते हैं कि बेलिंडा एक छोटे से वाइट कलर के हाउस में रहती है, उसके साथ उसकी एक छोटी सी ब्लैक किटन है, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस है, एक लिटिल येलो डॉग है उसके पास, एक लिटिल रेड वैगन है उसके पास, और उसके पास एक रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन भी है। आगे चलते हैं। देन नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब यहाँ पे वो बताती है नेम, वो कहती है जो लिटिल किटन है उसका नेम इंक है, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। फिर वो बताती है कि जो लिटिल येलो डॉग है वो इतना शार्प है, वो एकदम मस्टर्ड की तरह शार्प है, तो इसलिए वो उसे मस्टर्ड बुलाती है। बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब वो कहते हैं कि लेकिन जो हमारा ड्रैगन है वो बहुत ही कावर्ड है, तो इसलिए हम उसे कस्टर्ड बुलाते हैं। सो यहाँ पर उसने इस स्टैंजा के अंदर सबके नाम बताए हैं कि जो उसकी ब्लैक किटन है उसका नाम इंक है, माउस का नाम ब्लिंक है, येलो डॉग का नाम मस्टर्ड है, और उसका जो लिटिल पेट ड्रैगन है उसका नाम कस्टर्ड है। तो यहाँ पर उसने एक और चीज़ बोली कि जो उसका ड्रैगन है वो थोड़ा सा कॉवर्ड है, वो थोड़ा सा डरपोक है, वो कायर है। आगे चलते हैं। दिन फिर कहती है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and slicks teeth and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and real trulio daggers on his toes। अब यहाँ पर वो क्या कहती है, वो कहती है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो ड्रैगन है वो यहाँ पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देती है, कहती है जो कस्टर्ड द ड्रैगन है उसके बहुत बिग शार्प टीथ है। फिर वो कहती है एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। वो कहती है जो उसका बॉटम वाला पार्ट है, अंडर मतलब उसका जो पीछे वाला पार्ट है उस पर बहुत सारी स्केल्स हैं, मतलब वो बिल्कुल मतलब ब्लेड की तरह जैसे होता है वो स्केल्स हैं उसके। और वो बताती है कि जो टॉप वाला पार्ट है उसका उस पे उसके स्पाइक्स हैं, और वैसे उसके अंडर जो उसका जो बैक वाला पार्ट है उस पे उसके बहुत सारे स्केल्स हैं। स्केल्स हमने स्नेक की बॉडी पे भी देखे हैं, बिल्कुल लाइंस होती हैं वो फर्म लाइंस, तो वो उसके बारे में बताता है कि वहाँ पर वो लाइंस हैं उसकी बॉडी पे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज। उसके बाद वो उसके डिस्क्रिप्शन में आगे क्या बोलती है, बेलिंडा बताती है, कहती है कि माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो माउथ है वो सिर्फ वो फायर प्लेस बोलती है क्योंकि जब वो कुछ बोलता है तो उसके बाद उसके मुंह से जो है आग निकलती है, तो उसके लिए वो उसके माउथ को फायर प्लेस से कंपेयर करती है। फिर वो कहती है चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नोज को जिस तरह से उसकी नोज बनी हुई है तो उसको वो उसके लिए बोलती है, उसके लिए चिमनी वर्ड यूज़ करती है कि उसकी जो नोज है वो बिल्कुल चिमनी की तरह है। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो फिर वो बोलती है उसके बाद में कि जो डैगर है वो स्टैपिंग वीपन क्यों बोलते हैं, वो कहती है कि जो उसके टोज हैं वो बिल्कुल डैगर्स की तरह लगते हैं, वो बिल्कुल जैसे चाकू जैसा एक विपन होता है, या चाकू ऐसे लगता है कि उसके जो टोज है उस पर चाकू लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा वो उसके बारे में फिर बताती है। देन यहाँ पर अगेन रिलियो ट्रूलियो वर्ड यूज़ किया है, ये भी फिर से रियल और ट्रू के लिए यूज़ किया गया है, पोएटिक लाइसेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है। देन आगे चलते हैं। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased Lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in the rage, but Custard cried for a nice safe cage। अब यहाँ पे देन वो बोलते हैं, कहती है कि बेलिंडा जो है वो बहुत ब्रेव है। अब यहाँ पर बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब यहाँ पे जो है एक तरह से इडियम यूज़ किया गया है। बैरल फुल ऑफ बियर्स अगर हम किसी के लिए यूज़ करते हैं हम तब यूज़ करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा वो मतलब उसमें करेज है, वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो इतनी बहादुर है, मतलब जो बेलिंडा है वो बहुत ब्रेव है। अगेन वो बोलते हैं कि जो इंक और ब्लिंक है वो तो इतने ब्रेव है कि वो लॉयन को भी भगा देते हैं, उनको भी स्टेयर से नीचे भगा देते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। रेज मीन्स होता है इन एंगर। तो वो बोलती है कि मस्टर्ड जो है वो भी इतना ब्रेव है कि वो मतलब बिल्कुल टाइगर की तरह है, जैसे टाइगर गुस्से में होता है तो सेम मस्टर्ड भी वैसा ही है। बट कस्टर्ड
क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन यहाँ पे क्या बोलती है, लेकिन जो कस्टर्ड है वो तो हमेशा एक नाइस और सेफ केज की डिमांड करता रहता है, क्योंकि वो एक कॉवर्ड है, वो ब्रेव नहीं है। आगे चलते हैं। देन बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जो बेलिंडा है वो टिकल करती है, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से उसको गुदगुदी करती है, और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है वो उसको बहुत ही रूडली जो है पर्सिवल बुलाते हैं। पर्सिवल जो है वो एक बहुत ओल्ड स्टोरी है, जिसमें पर्सिवल जो होता है एक नाइट होता है, वो एक वॉरियर होता है, वो किंग आर्थर के टाइम पर उनके कोर्ट में काम किया करता था, और वो बहुत ब्रेव मतलब सोल्जर होता है वहाँ का, उनके कोर्ट का बहुत ही एक सुलझा हुआ और एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव वो नाइट होता है। लेकिन एक बार उसको जो किंग आर्थर है उन्होंने किसी काम से भेजा था, कुछ ढूंढने के लिए, कुछ किसी को देखने के लिए, लेकिन जब वो उस काम पे जाता है तो वहाँ से वो डर के वापस भाग कर आ जाता है। सो इसलिए वो, क्योंकि वो एक कावर्ड की तरह डर के वापस भाग आता है, तो सिर्फ इसी कारण से वो यहाँ पर पर्सिवल उसको बुलाते हैं। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो ड्रैगन को पर्सिवल बुलाते हैं, क्योंकि पर्सिवल जो था वो डर के कॉवर्ड की तरह वापस भाग आया था, तो इसीलिए वो उसको ड्रैगन को पर्सिवल से कंपेयर करते हैं। देन आगे बोलते हैं, दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। वो जो चारों है, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और जो मस्टर्ड है, वो चारों के चारों एक रेड वैगन के अंदर बैठ जाते हैं, और उसको वहाँ उसमें बैठ के वो बहुत उसके ऊपर हंसते हैं, उसको बहुत चढ़ाते हैं। किसके ऊपर हंसते हैं वो बार बार? वो कॉवर्डली ड्रैगन, कॉवर्ड ड्रैगन, जो उनका ड्रैगन है वो बहुत कॉवर्ड है, उसको देख देख के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। देन इसके बाद बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेट वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पे फिर वो बताते हैं कि वो किस तरह से उसको चिढ़ाते रहते हैं, बार बार उसको बार बार उल्टा सीधा बोलते हैं। उल्टा सीधा बोलने इन द सेंस उसको टिकल करते हैं, उसकी एज पूछते हैं उससे बार बार बोलते हैं कि तुम बहुत ही कॉवर्ड हो, तुम बिल्कुल भी बहादुर नहीं हो, तो उसे इस तरह से बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जो ब्लिंक है उसकी यहाँ पर ब्लिंक सेड वीक, उसकी जो ये आवाज़ है उसके बारे में, मतलब उसका बोलने का तरीका है, उसकी जो आवाज़ जिस तरह से म्याऊ होती है, जो कैट होती है उसकी, ऐसे ब्लिंक के लिए बात की गई है। उसकी जो साउंड है वीक, तो उसको बोलते हैं वो जो उसकी साउंड है वो उसको बहुत मतलब परेशान करती है कस्टर्ड को, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनसे इरिटेट हो गया है। वो बार बार सिर्फ एक नाइस सेफ केज की डिमांड करता रहता है कि मुझे सिर्फ एक नाइस सेफ केज चाहिए। देन इसके बाद क्या होता है, suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meouch cried Ink and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब यहाँ पर क्या होता है, एकदम से वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही गंदा सा, बहुत ही नास्टी साउंड उनको सुनाई देता है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड जो है वो ग्राउल्ड करता है, मतलब उसकी एक बहुत ही तेज़ एक आवाज़ निकालता है। वो ग्राउल्ड करना, उसकी आवाज़ के लिए ग्राउल्ड वर्ड यूज़ किया गया है कि वो ग्राउल्ड करता है, वो एक आवाज़ निकालता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, वो सब लोग जो है जैसे ही वो गंदा सा नेस्टी साउंड आता है तो वो एकदम इधर उधर देखते हैं सब लोग। म्याउच क्राइड इंक, इंक जो है वो म्याउच की आवाज़ निकालती है, म्याऊ प्लस आउच, तो वो म्याउच करके वो क्योंकि डर जाती है बहुत ज़्यादा तो इस तरह की आवाज़ निकालती है। लेकिन जो बेलिंडा होती है वो ऊ की आवाज़ निकालती है। वो सब इतना डर जाते हैं, क्यों डरते हैं वो? फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन दी विंडा। विंडा यहाँ पर यूज़ किया गया है अगेन विंडो के लिए, यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस का यूज़ किया गया है। बेलिंडा से विंडा को रिदम बनाने के लिए उन्होंने विंडो की स्पेलिंग को चेंज कर दिया है। फॉर देयर वॉज ए पायरेट, पायरेट क्या होते हैं? समुद्री डाकू। तो वहाँ पर क्योंकि समुद्री डाकू आ जाते हैं तो इसीलिए वो सब लोग डर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या करें, इसलिए वो इधर उधर देखते हैं और एकदम से वो परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब आगे क्या होता है? पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that
पायरेट मीन्ट नो गुड। अब क्या होता है वो बताती है, उसके एक राइट हैंड में भी पिस्टल होती है, उसके लेफ्ट हैंड में भी एक पिस्टल होती है। ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कट ग्लास ब्राइट, उसके टीथ बहुत ही ज़्यादा कट ग्लास ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट टीथ होते हैं उसके। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी ब्लैक बियर्ड होती है। वन लेग वॉज वुड, उसका जो एक लेग होता है वो वुड का होता है। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मीन नो गुड। अब वो कहते हैं बहुत क्लियर था कि जो पायरेट था, वो जो सी रॉबर है, वो किसी भी अच्छे काम के लिए नहीं आया है, वो पक्का कुछ ना कुछ, या तो वो क्योंकि वो रॉबर है तो यहाँ पे चोरी करने आया होगा, वो किसी ना किसी चीज़ के लिए तो ज़रूर आया है, वो कुछ भी अच्छा करने के लिए नहीं आया है। देन उसके बाद क्या होता है, बेलिंडा पेल्ड and she cried help help, but mustard fell with terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. So यहाँ पर क्या होता है, बेलिंडा पेल्ड का क्या मतलब होता है, पेल्ड मतलब कि आपका कलर जो है एकदम से फेड हो जाना, बिल्कुल आप कलरलेस हो जाना। देन येल्प का मीनिंग क्या है, ब्रीदिंग हैवीली, बहुत ही ज़्यादा। अब क्या होता है वहाँ पर, बेलिंडा जो है वो हेल्प के लिए बार बार चिल्लाती है क्योंकि उसको हेल्प चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पायरेट आ गया है। देन मस्टर्ड जो है वो बहुत ही टेरिफाइड, येल्प मतलब कि जैसे अभी मैंने बताया ब्रीदिंग हैवीली, वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, डर जाता है वो भी। इंक ट्रिकल डाउन टू दी बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो बिल्कुल हाउस होल्ड के बॉटम पे जाके इंक भी ट्रिकल करके छुप जाता है। एंड जो माउस है, लिटिल माउस, वो स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, उसका जो वो बहुत स्ट्रैटेजी बनाता है, प्लान करता है, वो अपने माउस होल्ड में जाके छुप जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। अब लेकिन उसके बाद क्या होता है, बट अप जम्प कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश हिज टेल्स लाइक आयरन्स इन अ डंगन, with a clatter and a clang and a jangling squirm, he went at a pirate like Robin at a worm. अब यहाँ पर क्या होता है, लेकिन कस्टर्ड जो है, अब वो यहाँ पर अपनी एक एग्जाम्पल देता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है। कैसे देता है वो ये एग्जाम्पल, जो कस्टर्ड है वो स्नॉट करता है। स्नॉट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा, वो भी एक साउंड होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोजिव साउंड वाइल ब्रीथिंग, वो जैसे ब्रीथ करता है तो एक बहुत ही एक्सप्लोजिव सा साउंड आता है, तो वो स्नॉट करता है बिल्कुल इंजन की तरह। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगन, वो जो अपनी टेल है उसको ऐसे क्लैश करता है जैसे कि वो डंगन में आयरन डाल रहा है। फिर कहते हैं उसके बाद विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म। अब ये क्लैटर, क्लैंग और जैंगलिंग, ये एक साउंड है जो वो निकालता है, वो उस तरह के साउंड प्रोड्यूस करता है। और ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट ए वॉर्म। अब रॉबिन क्या होता है, ये एक बर्ड होता है जो कि बहुत क्विक होता है, और जैसे ही वो उसको वॉर्म दिखता है तो वो, या कोई इंसेक्ट दिखता है जिसको वो खाता है, तो वो एकदम से जाके उसके ऊपर बहुत क्विकली जाके एकदम उसके ऊपर अटैक करता है। सो यहाँ पर बोलते हैं कि ही वेंट एट द पायरेट, वो जो ड्रैगन है, जो कस्टर्ड है, वो इतनी क्विक जाके मतलब अटैक करता है पायरेट के ऊपर, बिल्कुल जैसे कि रॉबिन वॉर्म के ऊपर अटैक करता है। देन इसके बाद द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब क्या होता है, जो पायरेट है वो एकदम डर जाता है, उसे वो एकदम से मतलब हैरान हो जाता है कि ये चीज़ क्या होती है, बिकॉज उसने देखा कि जो कस्टर्ड ड्रैगन है वो एकदम से स्नॉट कर रहा है। तो पायरेट जो है वो एकदम परेशान हो जाता है, एकदम हैरान हो जाता है। एंड गट सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्रॉग होता है जो जैसे ये जो समुद्र में जो लोग जैसे सेल करते हैं, मतलब जो लोग तैरते हैं वहाँ पर, या फिर जो लोग मतलब जो शिप में जाते हैं, तो वो लोग एक तरह का ड्रिंक पीते हैं। ग्रॉग का मीनिंग अ ड्रिंक ड्रंक बाय द अदर सेलर। तो जो सेलर ड्रिंक करते हैं वो एक तरह का ड्रंक, मतलब वो एक तरह की ड्रिंक होती है जो वो लोग पीते हैं, तो वो एकदम से अपनी करेज को मास्टर अप करने के लिए वो उस ड्रिंक को निकालते हैं, उसको पीते हैं। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट। तो वो जो पायरेट है वो एकदम से 2 bullets को फायर करता है वो कस्टर्ड को मारने के लिए। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, लेकिन कस्टर्ड मरता नहीं है, बल्कि वो उसको स्वैलोड, वो उसको खा जाता है, वो उसको निगल जाता है, पायरेट को वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उसको निगल लेता है। देन उसके बाद क्या होता है, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन mourned फॉर हिज पायरेट विक्टिम, ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the
पायरेट। अब यहाँ पर क्या होता है, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस मतलब हग करना। तो बेलिंडा इतनी खुश होती है जब वो देखती है कि कस्टर्ड तो इतना मतलब उसने इतनी करेज को मस्टर अप किया, इतना ज़्यादा उसने ब्रेवरी दिखाई है और पायरेट को वो निगल गया। तो जो बेलिंडा है वो खुशी के मारे उसको हग करती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड भी उसको बहुत प्यार दिखाता है। नो वन मॉर्न फॉर द पायरेट विक्टिम, क्योंकि मॉर्न मतलब सैड होना। तो कोई भी जो पायरेट है, क्योंकि उसको निगल गया है कस्टर्ड, उसको देख के कोई भी दुखी नहीं होता, उससे सब लोग ओके होते हैं, उसको किसी को कोई परेशानी नहीं है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। अब इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली मीन्स कि बहुत ज़्यादा हैप्पीली, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं उसको देखकर कि अब पायरेट नहीं है, वो ख़त्म हो गया है, तो मतलब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, वो बिल्कुल उसके आसपास घूमने लग जाते हैं बहुत खुशी से। वो सब लोग उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको हक करते हैं। इसके बाद बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I have been twice as brave as if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We have been 3 times as brave we think. As Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब यहाँ पर क्या होता है, सबने पहले उसको बहुत ज़्यादा प्रेस किया, उसे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, लेकिन बाद में बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन जो डॉग है वो कहता है कि मैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। फ्लस्टर्ड मीन्स कि कंफ्यूज हो जाना। आई हैड हैव बीन ट्वाइस ब्रेव एज इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाना। वो कहता है कि अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो कस्टर्ड से ट्वाइस में ब्रेव होता, मेरी ब्रेवरी कस्टर्ड से ज़्यादा होती, उससे दुगनी होती। उसी के बाद एकदम से इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं हाँ हम लोग भी ऐसे ही होते हैं, अगर हम लोग भी कंफ्यूज नहीं हुए होते तो हम तो तुमसे भी ज़्यादा, हम तो बल्कि आप लोगों से थ्राइस ब्रेव होते। फिर उस पर अब जो कस्टर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, आई क्वाइट अग्री विद ऑल ऑफ यू, और मुझे ऐसे लगता है कि एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, मतलब तुम लोग सभी जो हो, तुम सब लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो। तो यहाँ पर वो इस टॉपिक को ही ख़त्म कर देता है ये चीज़ बोल के कि तुम लोग सभी मुझसे बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। फिर उसके बाद बेलिंडा स्टिल्स लिव इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. अब फिर से वही जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स थे, जो फर्स्ट 2 स्टैंजास थे पोएम के, वो रिपीट हुए हैं, जिसमें सिर्फ जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें स्टिल एक ऐड हुआ है, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। अभी भी जो बेलिंडा है वो अपने वाइट हाउस में रहती है विद इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड के साथ में और कस्टर्ड के साथ में। फिर वो बताते हैं कि बेलिंडा अभी भी उतनी ब्रेव है लाइक अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। फिर इंक और ब्लिंक भी अभी भी जो शेर के पीछे भागते हैं उनको उसको भगा देते हैं। मस्टर्ड भी उतना ही ब्रेव है, लेकिन कस्टर्ड अभी भी, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, और जो कस्टर्ड है वो अभी भी एक नाइस सेफ केज के लिए डिमांड करता है, वो अभी भी चाहता है कि उसे एक नाइस सेफ केज मिले। और यहीं पे जो हमारी पोएम है ये ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस पोएम में जिन लिटरेरी डिवाइसेस की यूज़ हुआ है या जिन पोएटिक डिवाइसेस का इस पोएम में यूज़ हुआ है। सो बात करते हैं कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम के अंदर यूज़ हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइमिंग स्कीम की इस पोएम में जो यूज़ हुई है। राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है इस पोएम के अंदर। सभी स्टैंजाज में जो मतलब 2-2 लाइन्स हैं वो सब आपस में मैच करती हैं, उनकी रिदम है। तो राइमिंग स्कीम है A B B C C D D, ठीक है। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखने वाले हैं वो है रिपीटिशन। विदाउट एनी डाउट हमने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देखे हैं, बहुत सारी लाइन्स ऐसी देखी हैं, और इवन हमने 2 स्टैंजास ऐसे देखे हैं जो कि पूरे रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट 2 स्टैंजास की, वही फर्स्ट 2 स्टैंजास जो है वो स्टार्टिंग में है पोएम के, और वही जो 2 स्टैंजास है लास्ट में भी है पोएम के। सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा में एक स्टार्टिंग में बेलिंडा स्टिल वर्ड ऐड होता है, और लास्ट स्टैंजा में कस्टर्ड कीप यूज़ होता है, कीप वर्ड एक यूज़ होता है, अदरवाइज पूरा स्टैंजा जो है वो सेम है।
सो रिपीटिशन इसमें यूज़ हुआ है और बहुत सारी जगह पे रिपीटिशन हुआ है, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी लाइंस, जैसे कि कस्टर्ड स्टिल लुकिंग फॉर अ नाइस सेफ केज, आप देखोगे तो ये लाइन कई जगह पर बार बार यूज़ हुई है। सो रिपीटिशन है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? जब हम कोई भी दो ऑपोजिट चीज़ों को एक साथ, कोई भी दो ऑपोजिट वर्ड्स या कोई भी दो ऑपोजिट जो चीज़ें हैं उनको एक साथ टुगेदर हम उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बात की लिटिल पेट ड्रैगन। अब हम बात करें ड्रैगन की, तो ड्रैगन तो एक वाइल्ड एनिमल है, तो वो तो पेट नहीं बन सकता। हम डॉग को पेट बना सकते हैं, हम कैट को भी पेट बना सकते हैं, हम रैट को भी पेट बना सकते हैं, लेकिन ड्रैगन एक पेट नहीं होता है, वो वाइल्ड एनिमल होता है। लेकिन वहीं पे उल्टा यूज़ हुआ, वाइल्ड एनिमल और पेट है वो, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है, क्योंकि कभी भी कोई वाइल्ड एनिमल पेट नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बहुत ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन जो है, कस्टर्ड जो है, वो पेट है। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन हमें देखने को मिलता है। देन है पोएटिक डिवाइस, पोएटिक लाइसेंस बेसिकली। तो लाइसेंस यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे यूज़ हुआ है, हमने पहले भी बात की थी, हमने देखा रिलियो ट्रूलियो। रिलियो ट्रूलियो कहाँ पर यूज़ हुआ? अब ट्रू के लिए हमने ट्रूलियो वर्ड देखा और रियल की जगह पे हमने रिलियो वर्ड देखा, क्योंकि वो राइमिंग बिठाने के लिए। और हमने देखा था विंडा वर्ड यूज़ किया गया था टू साउंड विद बेलिंडा, उसके रिदम बनाने के लिए विंडो की जगह विंडो वर्ड यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस का यूज़ किया गया है। तो ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, क्योंकि पोएटिक लाइसेंस बेसिकली क्या होता है, पोएट जो होते हैं उनको इस चीज़ का पूरा मतलब उनको इस चीज़ की पूरी फ्रीडम है कि अपनी पोएम के अंदर ड्रामेटिकली साउंड्स को क्रिएट करने के लिए या फिर रिदम बिठाने के लिए, राइमिंग स्कीम बनाने के लिए वो जो कोई भी वर्ड के स्पेलिंग्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं एसोनेंस की। एसोनेंस यूज़ होता है जब कोई भी जो इनिशियल्स हैं या कोई भी वर्ड है उसमें सेम मतलब वॉवल साउंड AEIOU में से कोई भी जो साउंड है वो किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में हमें सुनने को मिलता है, मिड में या फिर एंड में। सो जहाँ पे किसी भी लाइन में वो कोई भी जो मतलब जो कोई भी वॉवल साउंड या जो भी कोई भी वॉवल जो है वो प्रोमिनेंट होता है, तो वहाँ पर एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम अपनी पोएम में देखते हैं, सबसे फर्स्ट लाइन के अंदर ही बेलिंडा लिव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस, इसके अंदर आई साउंड बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लिव इन अ लिटिल वाइट हाउस। सो यहाँ पर एसोनेंस हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स का भी, पूरे इसी पैराग्राफ के अंदर हम देखते हैं बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। हम पूरे पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगी और आप देखोगे उसके अंदर कि एल जो साउंड है, एल इज नॉट अ वॉवल, एल इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड जब किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में, मिड में या फिर एंड में यूज होता है बार बार, तो वहाँ पर कॉन्सोनेंट्स लिटरेरी डिवाइस का यूज होता है। सो अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, कॉन्सोनेंट्स यूज हो रहा है, जहाँ पे देखेंगे हम बेलिंडा लिव इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो पूरे स्टैंजा के अंदर एल साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स जो लिटरेरी डिवाइस है उसका यूज़ हुआ है। सो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स भी यूज़ हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सिमिली। सिमिली और मेटाफर दोनों का मैं आपको मतलब बताती हूँ। दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो सिमिली है जहाँ पर भी हम एज या लाइक वर्ड का यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिमिली पोएटिक डिवाइस को। लेकिन जहाँ पर हम एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिखाते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मेटाफर। जैसे कि दोनों के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं सेकेंड स्टैंजा के अंदर। फर्स्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है एंड अ लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, थर्ड लाइन। तो यहाँ पर किससे कंपेयर किया गया है? मस्टर्ड से। येलो डॉग को, जो मस्टर्ड है उसको एक मस्टर्ड से कंपेयर किया गया है। ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे जहाँ पर कहा जाता है बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बेलिंडा कितनी ब्रेव है? एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। और ऐसे ही आगे भी बात होती है मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। तो यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर एज या लाइक वर्ड का यूज कर डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है।
लेकिन ऐसे ही जो मेटाफर है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जैसे कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन हमें देखने को मिलता है चिमनी फॉर अ नोज, थर्ड पैराग्राफ थर्ड लाइन, जिसमें वो कहते हैं माउथ लाइक अ फायरप्लेस, उसके माउथ को बिल्कुल फायरप्लेस से कंपेयर किया गया है कस्टर्ड के ड्रैगन के माउथ को, और चिमनी से कंपेयर किया गया है उसकी नोज को, जिसमें कोई लाइक कोई एज वर्ड का कोई मतलब यूज नहीं है, लेकिन ये कंपैरिजन है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन के लिए मेटाफर यूज होता है। देन इसके बाद बात होती है इल्यूजन की। जब हम किसी वेल नोन पर्सनालिटी की बात करते हैं, अपनी पोएम के अंदर हम किसी वेल नोन पर्सनालिटी को यूज़ करते हैं किसी तरह का एग्जाम्पल देने के लिए, किसी से कंपेयर करते हैं, कुछ करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो वहाँ पर एल्यूजन यूज़ होता है। जैसे कि हमने बात की थी पर्सिवल की, जो कि एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर था, नाइट था, जो किंग आर्थर थे उनके कोर्ट में, लेकिन उसने एक चीज़ से वो डर के भाग आया था, जिसके कारण उसको कॉवर्ड बोला गया था। और ये पूरा एक स्टोरी है बहुत पुराना, जिस पर्सिवल का नाम इस पोएम में यूज़ हुआ है। तो पर्सिवल इज़ अ वेल नोन पर्सनालिटी। यहाँ पर हमें इल्यूजन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर पर्सिवल का नाम यूज़ किया गया है पोएम के अंदर। सो इल्यूजन यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यूज होता है जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या फिर किसी भी एनिमल को हम ह्यूमन से मतलब कंपेयर करते हैं या फिर सिंबलाइज करते हैं। हमने कितनी बार देखा जब कस्टर्ड की बात हुई है या फिर बात हुई है एनिमल्स की, तो उन सभी को कंपेयर किया गया है ह्यूमन बीइंग से, उन्हें बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के साथ में कंपेयर किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं 5th पैराग्राफ के अंदर, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे कॉल्ड हिम मर्सीफुली। हम देखते हैं एनिमल्स के साथ में हमेशा इट यूज होता है, लेकिन इस पोएम के अंदर एनिमल्स के साथ में ही या फिर हिम यूज किया गया है। सो इनको जो इन एनिमल्स को बिल्कुल ह्यूमन के साथ मतलब कंपेयर किया गया है। वो बोलते हैं इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे कॉल्ड हिम मर्सीफुली, वो बोलते हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं ओनामोटोपिया। ओनामोटोपिया होता है जब हमें कोई ड्रामेटिकली अपनी पोएम के अंदर रिदम बनाने के लिए या पोएम के अंदर साउंड को यूज़ करते हैं बहुत ही ड्रामेटिकली, पोएम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे कि हम अपनी पोएम के अंदर देखते हैं कई जगह पर ओनामोटोपिया का यूज़ हुआ है, जहाँ पे हमने बात की है इंक ब्लिंक और मस्टर्ड या कस्टर्ड के साउंड की, वो किस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। जैसे हमने बात की थी 7th पैराग्राफ में म्याउच, सो म्याउच, ग्राउल्ड, ऊ। सो ये सब के सब किस लिए यूज़ किए, ड्रामेटिकली साउंड को मतलब दिखाया गया है, यहाँ पर उनके साउंड को ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। सो यहाँ पर यूज़ हुआ है ओनामोटोपिया। इसके बाद आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जब हम किसी भी एडजेक्टिव को नाउन के साथ में यूज़ करते हैं, लेकिन वो किसी अदर नाउन को यूज़ मतलब किसी अदर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 9th पैराग्राफ के अंदर टेरिफाइड येल्प। अब येल्प का मतलब हमने पढ़ा था ब्रीथिंग हैवीली। अब हमारी सांसें तो नहीं डरती हैं, वो तो नहीं डरेंगी। यहाँ पर किसके लिए ये टेरिफाइड येल्प यूज़ किया गया, ट्रिकल डाउन मस्टर्ड के लिए, मस्टर्ड के लिए स्पेशली ये चीज़ यूज़ हुई थी। तो यहाँ पर ये जो टेरिफाइड कौन थे, येल्प तो टेरिफाइड नहीं थी, सांसें तो नहीं डरी हुई थी, कौन डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा मस्टर्ड डरा हुआ था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो यहीं पे हमारे लिटरेरी डिवाइसेस खत्म होते हैं इस पोएम के। हमने इस पोएम में हमने पोएट के बारे में पढ़ा, लिटरेरी डिवाइसेस कंप्लीट किए, पोएम के लाइन बाय लाइन समरी की और वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट किए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम, and whichever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. So for more updations and for more information, you can log into our website www.dnaeducation.com, and please like and subscribe our channel for more videos and for more updates. Thank you so much.